प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक आपके लिए मैं संदेश लेकर आया, और ये जो संदेश है प्रिय परमेश्वर या सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस समय, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर सृष्टिकर्ता, थोड़ा समय परिचय देना चाहता। बाइबल इन शब्दों के साथ शुरू होती है, आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर, शुरू में परमेश्वर। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करती, परंतु सीधे परमेश्वर के साथ ही शुरू होती है। परमेश्वर के एकदम सीधे डायरेक्ट परमेश्वर से शुरू होता है। पहला अध्याय यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है और कोई दूसरा नहीं है, केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है। परमेश्वर शब्द करीबन बाइबल में 4379 बार आया है। परमेश्वर शब्द अलग अलग शब्द के बारे में, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर भलाई है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ऐसा बहुत बार आया है। कितना? 4379 ऐसा ही कुछ बोलते, 79। इसीलिए आइए हम इस परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, आज हम लोग बात करेंगे। मैं डेली अभी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर बात करूंगा, और आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के लिए प्रयुक्त 7 शब्द, प्रयुक्त 7 शब्द, जो यूनानी शब्द या इब्रानी शब्द है, एलोइम या एलोहिम। एक इब्री शब्द जो बाइबल में करीबन एलोइम 2701 बार प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण जैसे उत्पत्ति 1 में आदि में परमेश्वर, एलोहिम शब्द का, या एलोइम, कई बार लोग बोलते एलोहिम। ओके, और यहोवा, वह शब्द जो बाइबल में 6437 बार आता है, जिसका अर्थ मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ है। उदाहरण निर्गमन 3:14, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। तो ये शब्द 6437 बार इस्तेमाल हुआ है। कहाँ? पवित्र बाइबल में। एल शब्द परमेश्वर के आगे जुड़ा जाता है, एल अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उदाहरण जैसे उत्पत्ति 17:1 में लिखा है, प्रभु ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। अब्राहिम को प्रभु यीशु परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। एल शब्द का इस्तेमाल हुआ। एलोहा या एलोहिम, जिसका अर्थ है सच्चा। एलोहा सच्चा परमेश्वर है, जिसका अर्थ होता है सच्चा परमेश्वर है। उदाहरण जैसे यिर्मयाह का 10 में, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। वास्तव में, सच में। यिर्मयाह का 10:10 हम लोग पढ़ते हैं। मैं इस वचन को थोड़ा पढ़ते हैं। यिर्मयाह का 10:10। ओके, इसमें कहता, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। ओके, यहाँ पर कहता है यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, यानी कि इस बात को बताता है एलोहा सच्चा परमेश्वर है, वास्तव सच्चा परमेश्वर है।
सत्य। ओके, और एला जिसका अर्थ है सर्वोच्च परमेश्वर। उदाहरण जैसे दानियल 4:2 में, तो दानियल का किताब अगर खुलते हैं तो 4थे अध्याय और वचन 2 में आप इस शब्द को पाते हैं। दानियल का किताब 4थे अध्याय वचन 2। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने तुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उसको प्रकट करूं। ओके, उदाहरण सर्वोच्च परमेश्वर, परम ना क्या कहता, परम प्रधान परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर। सुर जिसका अर्थ है चट्टान। उदाहरण जैसे यशायाह 44 और वचन 4, यशायाह 44 और वचन 8। मत डर और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाए और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरी साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं। ओके, तो सूर जिसका अर्थ होता है चट्टान। थियोस जिसका अर्थ है सर्वोच्च या परम प्रधान, जैसे लूका का 3 और वचन 35 में दिया गया। लूका का 3रा अध्याय और वचन 35 में, लूका का 1 अध्याय वचन 35, 1 अध्याय। ओके, और वचन 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सर्वोच्च या परम प्रधान जैसे लूका 1:35 में हम पाते हैं। यह है सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए प्रयुक्त 7 शब्द, और आगे हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। और नेक्स्ट डे को आपको मिलेगा परमेश्वर के नाम। ओके, तो 5 नाम देंगे और इसी तरह से हम परमेश्वर हमारी जो सृष्टि करता है उसके विषय में और थोड़ा गहराई से जानेंगे। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। प्रत्येक भाई बहनों कलीसिया के लोगों को समझने की एकता, प्रेम, आनंद, क्षमा, शांति में आप अगुवाई करो, शिक्षा में बढ़ाओ पिता, और सहभागिता में बढ़ाओ। हर एक लोगों को समझ दो प्रभु यीशु, जवानों को खास करके, पुरुषों को खास करके समझ दो प्रभु यीशु। तेरी इच्छा, तेरी सामर्थ उनके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जय मसीह की।